हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम होटल स्टाइल, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। बहुत ही कम मसालों में ये हमने बना के रेडी किया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को बॉयल करेंगे। बस थोड़ा सा ही इसको ब्लांच करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने गैस पे एक बाउल रखा है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो उस हिसाब से आप पालक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम पालक ली है। सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए हम बना रहे हैं। आप यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। जैसे थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ½ टी स्पून के लगभग डालना है। और ½ टी स्पून के लगभग ही हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी से क्या होगा कि हमारा पालक का कलर एकदम मेंटेन रहेगा, ग्रीन दिखेगा और चेंज नहीं होगा। अब हम प्लेट से इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको बढ़िया से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, तो ये देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा हमको इसे नहीं पकाना है। ये देखिए एकदम कलर इसका ग्रीन ही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको ठंडा होने देते हैं, इसका सारा पानी निकाल देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिया है, 6 से 7 कली लहसुन की ली है, 1 टमाटर लिया है, थोड़ा सा पीस अदरक का लिया है। बस इतनी ही चीज़ें हम डालेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, नहीं तो पालक का फ्लेवर नहीं आएगा, इन मसालों का ही फ्लेवर आने लगेगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को ऐसे रफली कट कर लिया है। इसको अभी हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पीसेंगे और ऐसे इसे चॉप भी नहीं करेंगे। हम इसको अभी थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे। और मैंने 3 मिर्ची ली है, हरी मिर्ची है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस मैंने ऑन कर दी है, उस पर मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। जब ऑयल बढ़िया से गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें से मैंने जीरा डाला है ½ टी स्पून के लगभग, और तेज पत्ता 1 लिया है, उसको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको भी डाल देते हैं। 2 से 3 लौंग डाली है, 6 से 7 काली मिर्च डाली है। बस इतने ही मसाले डालेंगे, और आप हरी इलायची वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखा था ना, उसको प्याज, लहसुन और मिर्ची को मैंने डाल दिया है, अदरक को भी डाल दिया है। इसको हल्का सा रोस्ट होने देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम सॉफ्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हम उसमें डालेंगे। तो इसको हम सॉफ्ट हो जाने देते हैं। देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर का यूज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस 1 ही टमाटर लिया है, जिससे हल्का सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, जितने में हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं ताकि हमारा कलर एकदम बढ़िया आए। हल्का सा हमने 2 पिंच के लगभग हल्दी डाली है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर में ही हमारे टमाटर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग सब्जी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो ऐसे ही हर बार आप बना के सभी लोगों को खिलाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपना पनीर की कटिंग कर लेते हैं। पनीर मैंने घर पे ही बनाया है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। घर पे बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बनता है, मार्केट जैसा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे पहले से ही पड़ी हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बस पनीर को हमको इस तरह से कट कर लेना है, जैसे आप पीस कट करना चाहते हैं, लंबे में, स्क्वायर में, जैसे में वैसे कट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पनीर को इस तरह से दबा के दिखाती हूँ, कितना ये सॉफ्ट दिख रहा है। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड से। अब ले लेते हैं मिक्सी जार। तो हमने जो पालक को ब्लांच करके रखा था ना, उसको हम इस तरह से पीस लेंगे। पहले इसको ही पीसेंगे, उसके बाद जो हमने प्याज टमाटर लहसुन का वो बनाया है पेस्ट, उसको हम पीसेंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और कलर तो आप देख ही पा रहे होंगे, एकदम बढ़िया इसका आया है। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड से। और जितना भी हमारा पालक है मिक्सी में, सारा हम निकाल लेंगे, एक भी हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। अब इसको रख देते हैं साइड से। तब तक हमारा प्याज टमाटर भी एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है, ये देखिए एकदम अच्छा सा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसी मिक्सी जार में हम इसको भी पीस लेंगे। मिक्सी जार धुलना नहीं है, क्योंकि हम सब्जी ही बना रहे हैं।
तो अब हम इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और ध्यान रखिएगा जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी आप पीसिएगा, इससे कलर भी मेंटेन रहेगा और स्वाद में कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पर एक ज़रूरी बात है कि आपको इसका पेस्ट एकदम स्मूथ नहीं बनाना, महीन नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा रखना है। और वैसे अगर आप इसको हल्का हल्का चॉप करें ना चॉपर से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो मिक्सी में हल्का दरदरा आप पीस सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से पनीर पालक। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है, फिर से 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। उसी कढ़ाई में मैं दोबारा से बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, 2 से 3 पिंच हींग डाली है, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद जो हमने ये पेस्ट बना के रखा था ना, इसको हम डाल देते हैं। इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो एक्स्ट्रा डालने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, जितने अच्छे से आप इसको भूनेंगे उतना ही बढ़िया आपको टेस्ट आएगा सब्जी में। तो ये मसाला तो हमारा पहले से भुना ही हुआ था, तो इसको भूनने में टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट भूनिएगा, इतने में ही ये भुन के बढ़िया से रेडी हो जाएगा। तो नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले हमने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, तो उसी हिसाब से डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें पनीर मसाला डाल दिया है, लगभग 1.5 चम्मच के लगभग। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, 2 से 3 मिनट जब भूनेंगे तो मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद आप इसमें पालक का पेस्ट डाल दीजिएगा। अब इसको भी 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनिएगा ताकि पालक में एकदम बढ़िया सा मसालों का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद ही आप इसमें पनीर डालिएगा। पनीर जब आप डाल देंगे तब इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा। जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा तो इसका ढक्कन लगा के लगभग 2 से 3 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पनीर है उसमें सारा फ्लेवर मसालों का चला जाएगा और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और धनिया पाउडर और जो भी पाउडर होते हैं वो मैंने इसमें नहीं डाला है, बस सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए अब हमने 2-3 मिनट छोड़ दिया था तो ये इस तरह से हो गया है। तो अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो जो मिक्सी जार में मैंने पीसा था ना उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर का पेस्ट लगा रह गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हिला दिया, तो इस तरह से हो गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे पतली या मोटी खानी पसंद करते हैं। अगर गाढ़ी आप खानी पसंद करते हैं तो कम पानी ऐड कीजिएगा, पतली खानी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ज़्यादा। मुझे बस ऐसे ही पसंद है क्योंकि इसको पकाने में टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको और हमारी सब्ज़ी एकदम बढ़िया से बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं, बस इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने पकाया है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से सब्ज़ी बनके हमारी रेडी हो गई है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। जब आप इसे खाएंगे ना तो खा के मज़ा ही आ जाएगा, सभी लोग तारीफ़ करेंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब ग्रेवी हमको ऐसे ही रखनी है, बहुत ना ज़्यादा ये पतली है और ना ही गाढ़ी है बहुत ज़्यादा। तो सब्ज़ी हमारे एकदम बनके रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप इसमें कस्तूरी मेथी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने इसमें नहीं डाला है, बस हरा धनिया ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद आप इसमें एक चीज़ ज़रूर से डालिएगा जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, वो है बटर। अगर आपके पास थोड़ा सा बटर है तो आप बटर का पीस इसमें डाल सकते हैं। अगर बटर नहीं है तो आप 1 चम्मच इसमें लास्ट में घी डाल दीजिएगा, लेकिन गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही। ये देखिए मैंने एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाई हुई है, कितनी बढ़िया और देखने में लग रही है। जितनी अच्छी देखने में लगती है उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए।